हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश वाले पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स और स्पीच। तो स्पीच, अभी इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो स्पीच के पार्ट्स मतलब पार्ट्स मतलब भाग होता है या हिस्सा होता है, और स्पीच मतलब क्या होता है। स्पीच का मतलब होता है कोई बात कह सकते हैं, या कोई सेंटेंस भी कहा जा सकता है, सेंटेंस या वाक्य भी कह सकते हैं, या उसके हिस्से, सेंटेंस के हिस्से। तो समझ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कोई सेंटेंस का हिस्सा। मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने एक सेंटेंस लिया। चलो हमने क्या किया, एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे है ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये हमने क्या कर लिया, एक सेंटेंस ले लिया। तो अब इस सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, ठीक है। जैसे ही क्या है, यह एक अलग वर्ड है, यह एक अलग है। ही क्या है, एक अलग वर्ड है। इज एक अलग वर्ड है। प्लेइंग क्या है, एक अलग वर्ड है। इन क्या है, अलग वर्ड है। द क्या है, अलग वर्ड है। ग्राउंड क्या है, अलग वर्ड है। समझ गए ना। तो क्या है, अब इसके पार्ट है, ये सारे क्या हैं, इस सेंटेंस, यह एक सेंटेंस है। ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड क्या है, यह एक सेंटेंस हुआ। यह क्या है, यह एक वाक्य हुआ, नहीं हुआ, यह एक सेंटेंस हो गया। ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, यह एक आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ। अब इसके क्या है, ही जो है एक पार्ट है, इज क्या है एक पार्ट है, प्लेइंग क्या है एक पार्ट है, इन क्या है एक पार्ट है, द क्या है पार्ट है, ग्राउंड क्या है पार्ट है। ये सारे क्या हैं, अलग अलग पार्ट हैं। तो इस पूरे सेंटेंस के ये सारे क्या हैं, हिस्से हैं। एक पूरे सेंटेंस के ये क्या हो गए, ये हिस्से हैं। कौन, ये सारे एक सेंटेंस के हिस्से हो गए। और इन हिस्सों को हमने क्या किया, और इन हिस्सों को हमने जो है नाम दे रखा है। इन हिस्सों का हमने क्या रखा है, हमने इन सारे हिस्सों का नाम दे रखा है। हमने इन सारे हिस्सों का हमने नाम दे रखा है। और इन्हीं नामों को क्या कहते हैं, इन्हीं नामों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हीं को कहा जाता है। समझ गए ना। तो एक सेंटेंस होता है, और सेंटेंस में कई हिस्से होते हैं। वो जो सारे हिस्से होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अभी हम लोग डिफिनीशन भी इसका पढ़ेंगे। अभी तो मैं आप सभी को मोटा मोटा समझा रहा हूं। जैसे डिफिनीशन लिखवा दिया जाए और उसको आपको समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है रटने का। जिस चीज को आप ज्यादा समझ लेंगे ना, वो आपके दिमाग में घुस जाएगी बात, तो फिर आपको डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात सीधे सीधे आपको एकदम क्लियर कट में समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ये कितने होते हैं, ठीक है। अब बात रही कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब ये कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको 9 प्रकार के भी बताते हैं। एक उसमें आर्टिकल जोड़ दिया जाता है। ठीक है। ये कितने होते हैं, तो ये 8 या 9 होते हैं। 8 होते हैं और एक इसमें और जोड़ देते हैं, 9 कर देते हैं, तो उसको भी माना जाता है, आर्टिकल भी मान लिया जाता है। तो एक्चुअल में ये कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। हमने 8 इस तरह के वर्ड्स देखे हैं। ठीक है। हमने क्या 8 हमारे सेंटेंस, एक शब्द देखो 8 तरीके के वर्ड हुए, नहीं हुए, मतलब ये हो गए 8 प्रकार के हुए, तो 8 तरीके के वर्ड्स हो गए। इसकी पहचान जो है रखने, क्या इसकी पहचान से क्या करते, जैसे अगर इनको अगर आप पहचान लेंगे, किसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप पहचानना शुरू कर जाएंगे, तो आपकी ग्रामर एकदम, समझो आपको ग्रामर आ गई। ग्रामर आपकी पूरी पकड़ मजबूत हो जाएगी। कब, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है पहचानना शुरू कर दे। जैसे हमने लिखा, हमने कोई शब्द लिखा, हमने कोई वर्ड्स लिख दिया, रमेश लिख दिया, हमने लिखा रमेश, सर आपने कह दिया ये नाउन हो गया। हमने लिखा ही, कहा आपने सर ये प्रोनाउन है। तो जैसे हमने लिख दिया गुड,
आपने कहा सर ये एडजेक्टिव है। हमने ये सारे क्या हैं, ये शब्द, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो जैसे आप इसको पहचानना शुरू कर देंगे वैसे क्या हो जाएगा, आपको ग्रामर में पकड़ मिलती चली जाएगी। ठीक है भैया, तो इसको जो है इनको पहचान रखना या इनको पहचानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इनको जितनी भी इंग्लिश, जैसे जितनी भी इंग्लिश हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, जो भी इंग्लिश हम क्या करते हैं बच्चों, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें यही 8 या 9 प्रकार के जो है शब्द होते हैं। ठीक है भैया, या वर्ड्स कह लीजिए। जो भी हम, जैसे हम जो भी इंग्लिश, आप जो भी कुछ भी लिखिएगा, आप कोई सेंटेंस लिखिएगा और देखिएगा उसमें यही 8 प्रकार के या 9 प्रकार के वर्ड्स आते हैं या नहीं आते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच से कुछ अलग आता है, हमें आप कमेंट करके बताइएगा। सारे के सारे यही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। जितनी भी इंग्लिश आप पढ़ेंगे, जितनी भी इंग्लिश आप पढ़ेंगे या लिखेंगे, बोलेंगे, उसमें ये 8 या 9 प्रकार के वर्ड्स ही आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 या 9 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 या 9 प्रकार के होते हैं। जिसने इनको पहचानना शुरू कर दिया उसको ग्रामर में पकड़ मिल जाएगी और उसको क्या करने लगेगी, उसको ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगी। ये मेन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर का कह लीजिए जान, एक तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन देख लेते हैं। द वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले ही आपको समझाया था कि वाक्यों में जो भी 8 या 9 प्रकार के सेंटेंस में जो भी 8 या 9 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, वही शब्द क्या होते हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो वही डिफिनीशन भी कह रहा है कि वाक्यों में प्रयुक्त जो भी शब्द होते हैं वो शब्द ही क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे द वर्ड्स यूज, प्रयोग किए जाते हैं कहां पर, इन सेंटेंस में, आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लेकर आप सभी को समझाया था, ठीक है, कि ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये सारे क्या थे, सारे के सारे पार्ट अलग थे और वो अलग अलग क्या थे, वो सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से थे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है मुख्य 8 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है, पहला जो आपका है वो पहला होता है नाउन। क्या होता है, नाउन, और इसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। पहले को नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जो दूसरा होता है प्यारे बच्चों वो होता है प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन, जिसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। और तीसरा हमारा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जिसे हिंदी में हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। क्लियर है। और चौथा आपका होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब, जिसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्लियर है। और पांचवा आपका है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब, इसे हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोला जाता है। छठा आपका है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन, और जिसे हिंदी में संबंध सूचक क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में प्यारे बच्चों संबंध सूचक अव्यय बोला जाता है। संबंध सूचक अव्यय बोला जाता है। और सातवां आपका है कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन, इसे बोलते हैं, हिंदी में इसे बोला जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय बोला जाता है। और आठवां आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन है प्यारे बच्चों, जिसको प्यारे बच्चों
विस्मयादिबोधक अव्यय बोला जाता है। तो ये आपके 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो है, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के आपके हो गए। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी। कल से जो है पहला टॉपिक आपका इस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन और उसके प्रकार को पढ़ाया जाएगा, बाखूबी डीपली से पढ़ाया जाएगा। और टारगेट 95% प्लस है इन इंग्लिश में। ग्रामर में क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, क्लास 9 वाले बच्चों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।